नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल प्रेम ट्रिकशाला में। आज का टॉपिक रहेगा हमारा कि कंप्यूटर में MS वर्ड के बारे में सामान्य जानकारी। उसका पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। आज का मेरा टॉपिक रहेगा वर्ड प्रोसेसिंग और हम समझेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है एंड वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। इसके बारे में देखते हैं कि कंप्यूटर की सहायता से शब्द, सबसे बड़ा वाक्य एंड अनुच्छेद और दस्तावेज को तैयार करना, उसके बाद संपादित करना, सजाना, सुरक्षित रखना यानी प्रिंट करना आदि वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। यानी अगर हम कोई भी जैसे हम नोट्स बनाते हैं तो सबसे पहले एक शब्द से शुरू होती है नोट्स, उसके बाद ये वाक्य बनता है पूरा, यानी उसके बाद अनुच्छेद और दस्तावेज को पहले तैयार करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ संपादित करना। संपादित करने का अर्थ होता है कि अगर हमने जो नोट्स बनाए उसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो उसको सुधार करना ही संपादित करना कहलाता है। उसके बाद सजाना होता है और सुरक्षित रखना है, यानी सुरक्षित रखना, इसे हम कहीं भी सेव कर सकते हैं और उसके बाद उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। यही एक प्रक्रिया वर्ड प्रोसेसिंग कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, इस प्रकार ये कोई वर्ड प्रोसेसिंग के उदाहरण है। आगे देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग की विशेषता क्या क्या है एंड वर्ड प्रोसेसिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं। वो इसमें एक आता है वर्ड रैप, यानी वर्ड रैप होता है कि लाइन पूरी होने पर कर्सर अपने आप अगली लाइन में चला जाता है। यह आपने देखा होगा जब आप कोई भी चीज टाइप करते हैं तो एक कर्सर होता है, जो जैसे हम कर्सर दिखा देते हैं। कर्सर क्या होता है, जो ये लाइन है जो टिप टिप कर रही है, ये कर्सर है। ये कर्सर जो लाइन पूरी होने पर अगली लाइन में चला जाता है। इसके लिए हमें एंटर दबाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगली विशेषताएं, यानी कार्य को सुरक्षित रखना, यानी अगर आपने नोट्स बनाए उसको हम सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद उसे फिर से खोल भी सकते हैं और उपयोग भी कर सकते हैं, उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। टेक्स्ट संपादन, लिखे गए शब्दों को आसानी से जोड़ना या घटाना या बदलाव करना, ये टेक्स्ट संपादन क्या डराता है। अगर आपने कोई चीज पहले से गलत लिख दी हो तो उसमें हम संशोधन कर सकते हैं, यानी उसमें बदलाव कर सकते हैं। यानी अगली विशेषता होती है जो वर्ड प्रोसेसिंग की, पेज का पैराग्राफ या फॉर्मेटिंग, पेज का आकार एंड मार्जिन, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ की सजावट की जा सकती है। इसमें दिए हुए हैं कि पेज का आकार, यानी पेज का आकार कितना करना है, इसके बारे में बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये 10, यानी ये एक पेज का आकार है। इस टैबलेट में 60 पॉइंट का पेज का आकार होता है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। यानी अगला शब्द दिया हुआ है मार्जिन। ये मार्जिन क्या होता है, मार्जिन का अर्थ होता है कि पेज के चारों ओर जो छोड़ी गई खाली जगह को मार्जिन कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है मार्जिन, उसके चारों ओर की ये खाली जगह है, ये एक मार्जिन कहलाते हैं और ये एक मार्जिन हो गई। और अगले लिखा हुआ है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग यानी दो पंक्तियों के बीच की दूरी को लाइन स्पेसिंग कहते हैं। जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेज ए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और उसके नीचे लाइन लिखी हुई है, इसके जो ये बीच की लाइन है खाली जगह है, इसको लाइन स्पेसिंग कहते हैं। अगली विशेषता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, यानी अक्षरों का आकार बदलना ही टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाता है। जिसमें दिया हुआ है बोल्ड, यानी शब्द को गहरा करना है बोल्ड कहलाता है। स्टैलिक यानी शब्द को तिरछा करना, और अंडरलाइन यानी शब्द के नीचे अंडरलाइन करना ही टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। रंग बदलना और आकर्षक बनाना, जैसे मैं एक शब्द लिख के बताता हूँ कि इसमें बोल्ड क्या होता है, स्टैलिक क्या होता है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे कोई लिखता हूँ यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन पर टिक किया, यानी यहाँ पर लिखा मैंने जैसे राम, यहाँ पर राम लिखा, जो ये एक बोल्ड हो गया। अगर इसे साधारण में लिखें तो ये राम ऐसा दिखता है, लेकिन ये बोल्ड में गहरा दिखता है। उसी प्रकार हम स्टैलिक करते हैं इसका राम पर, तो राम का स्टैलिक इस टाइप से होगा, जैसे राम लिखा हुआ है, यानी राम जो स्टैलिक हो गया। उसी प्रकार अगर राम में अंडरलाइन करना होता तो इस अंडरलाइन पर क्लिक करते हैं, जैसे लिखा हुआ राम और राम के नीचे अंडरलाइन आ गई, आप देख सकते हो। यानी राम साधारण इस टाइप से लिखा जाता है, यानी उसका बोल्ड रूप ये होता है और स्टैलिक रूप ये होता है, यानी तिरछा, और अंडरलाइन ये होता है। अगली विशेषताएं आउटपुट प्राप्त करना, या आउटपुट
यानी स्क्रीन पर देखकर त्रुटियों की जांच की जाती है। और प्रिंटर को कागज पर प्रिंट निकाल जाता है, उसी को आउटपुट कहते हैं। इसमें हार्ड कॉपी यानी कागज पर प्रिंट करना हार्ड कॉपी कहलाता है, यानी सॉफ्ट कॉपी यानी कंप्यूटर में अगर हम सुरक्षित रखते हैं उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। हार्ड कॉपी यानी कागज पर अगर हम कोई प्रिंट कटाते हैं उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। उसी प्रकार हम देखें सॉफ्ट कॉपी क्या होते हैं, यानी अगर हम कंप्यूटर में कोई भी फाइल बनाई गई उसे सेव करते हैं उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। अगला लिखा हुआ है मेल मर्ज, यानी एक ही पत्र को कई लोगों के नाम के साथ एक साथ तैयार करके भेजा जा सकता है। अगर आपने कोई नोट्स बनाया है तो इसे हम एक साथ कई लोगों के साथ भेज सकते हैं। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग की विशेषता होती है। अगली विशेषता यानी लास्ट विशेषता है वर्ड प्रोसेसिंग की एंड स्पेलिंग और व्याकरण जांच। अगर गलत वर्तनी यानी कोई गलत शब्द लिखा हुआ और व्याकरण या त्रुटियों को पहचान कर सुधारने में मदद मिलती है जो वर्ड प्रोसेसिंग। अगर आपने कोई जैसे टाइप किया हो तो अगर आपने कोई जैसे शब्द गलत लिख दिया हो तो वहाँ पर शब्द के नीचे जो रेड लाइन आ जाएगी यानी आपको बता देगी ये सब गलत लिखा हुआ है। ये विशेषता होती है वर्ड प्रोसेसिंग में। आगे हम देखते हैं कि एमएस वर्ड क्या होता है। एमएस वर्ड क्या है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक शक्तिशाली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे Microsoft.com यानी एक विकसित क्या है। इसका उपयोग पत्र, आवेदन, रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, रिज्यूम व अन्य दस्तावेज बनाने और संपादित करने में किया जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पत्र तो आपने देखा ही होगा। आवेदन भी जैसे आप किसी में आवेदन करते हैं वो आवेदन होता है। रिपोर्ट भी आपने देखी होगी। प्रोजेक्ट भी आपने बनाए होंगे। और रिज्यूम क्या होता है ये मैं बता देता हूँ कि रिज्यूम एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की शिक्षा, कौशल, अनुभव और उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। जैसे आप किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो वहाँ पर एक रिज्यूम होता है जिसमें आपकी सारी जानकारी लिखी होती है एक साथ में। अगला हुआ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि एमएस वर्ड क्या है। एमएस वर्ड एक एमएस ऑफिस का ही भाग है, यानी एमएस ऑफिस का ही एक भाग है जो एमएस वर्ड है, जिसमें हम एमएस वर्ड में क्या क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट, चित्र और ग्राफिक्स आसानी से जोड़ सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एमएस वर्ड में इसमें टेक्स्ट कर सकते हैं, चित्र जोड़ सकते हैं और ग्राफिक्स जोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से हम एमएस वर्ड में आसानी से नोट्स भी बना सकते हैं, उसमें सारी सुविधा उपलब्ध होती है। अगला होता है कि एमएस ऑफिस क्या है। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं जिसमें एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, एमएस आउटलुक हो गया और वन नोट हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एमएस वर्ड एक खुद एमएस ऑफिस का भाग है जिसके तहत हम टेक्स्ट हो गया यानी चित्र, ग्राफिक्स आदि कर सकते हैं। अब इसके इतिहास देखें एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड का पहला संस्करण 1983 में जारी किया गया था और विंडो के लिए एमएस ऑफिस का पहला संस्करण 1990 में आया था। और नवीन संस्करण देखें तो एमएस ऑफिस 2019 एक नवीन संस्करण है जो लॉन्च तो हुआ था 16 सितंबर 2018 को। अब एमएस वर्ड को प्रारंभ करने की विद्या। अगर कंप्यूटर में हम एमएस वर्ड को किस तरह से प्रारंभ करते हैं उसके बारे में कोई विद्या दी हुई है। पहली है विधि एमएस वर्ड को कैसे खोलें। इसके लिए सबसे पहली विधि है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी एमएस वर्ड को मुख्य रूप से 2 तरीकों से खोला जा सकता है, यानी 2 या 3 तरीकों से हम इसे खोल सकते हैं। पहली विधि है कि डेस्कटॉप विधि से। अगर आपने कंप्यूटर खोला होता है तो इस प्रकार से जो मॉनिटर होता है उसके यहाँ पर एक डेस्कटॉप पॉइंट होता है यानी डेस्कटॉप आइकन होता है, उस पर क्लिक करके एमएस वर्ड के आइकन पर क्लिक करके और डबल क्लिक करके उसे खोल सकते हैं। एमएस वर्ड खुल जाता है। दूसरी विधि है स्टार्ट मेन्यू विधि से, यानी स्टार्ट बटन को दबाएं और ऑल प्रोग्राम खुलते हैं। इन ऑल प्रोग्राम जो यहाँ पर मॉनिटर पे बहुत सारे ऐप्स शो करते हैं वो ऑल प्रोग्राम होते हैं। और ऑल प्रोग्राम में एक आता है एमएस ऑफिस के अंदर आता है एमएस वर्ड पर क्लिक करके एमएस वर्ड को आप प्रारंभ कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है जो एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत जरूरी है कि एमएस वर्ड खोलने के 2 तरीके आपने देख लिए हैं, डेस्कटॉप आइकन से, स्टार्ट मेन्यू से। एक अगला हो जाता है कि एक और विधि है जिसमें हम एमएस वर्ड को खोल सकते हैं। एमएस वर्ड खोलने
खोला जा सकता है। यानी हम जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वहाँ पर विंडो प्लस आर दबाते हैं, जैसे विंडो प्लस आर दबाते हैं तो वो एक शब्द को टाइप करने के लिए कहेगा, तो वहाँ पर आप विन वर्ड लिखकर एंटर दबाते हैं तो MS वर्ड खुल जाता है। अब यहाँ पर है कि विंडो एक की होती है और आर की, उसको दबाएंगे तो वहाँ पर एक कोई शब्द टाइप करने को कहेगा, तो वहाँ पर हम विन वर्ड टाइप करके एंटर दबाते हैं तो विंडो यानी MS वर्ड खुल जाएगा। अगला होता है MS वर्ड की विंडो के भाग होते हैं, यानी इसमें आप देखेंगे कि टाइटल बार का क्या होता है। टाइटल बार सबसे पहले देखते हैं टाइटल बार क्या होता है। आप देख सकते हो टाइटल बार यहाँ पर है, ये ये MS वर्ड का ही जो भाग है, यानी ये एक टाइटल बार जो सबसे ऊपर लाइन है, यानी सबसे ऊपर का भाग, ये एक टाइटल बार होता है। टाइटल बार के अंदर भी टाइटल बार यानी MS वर्ड विंडो का सबसे ऊपरी भाग होता है टाइटल बार। इसमें खुले हुए दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम दिखाई देता है। दाईं ओर मैक्सिमम और मिनिमम और मैक्सिमम और क्लोज बटन होते हैं, और बाईं ओर क्विक एक्सेस टूल बार तथा वर्ड का आइकन होता है। यानी टाइटल बार जो एक MS वर्ड का ये क्या है, भाग है। इसे हम पूर्ण रूप से देखते हैं कि इसमें क्या क्या भाग हैं। सबसे पहले मैं कर देता हूँ, जो ये इस लाइन से ऊपर का भाग है, ये एक टाइटल बार है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि ये एक ऑप्शन है जो मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, और ये दिया हुआ क्रॉस का यानी क्लोज का ऑप्शन है। और यहाँ पर देखें तो सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, यानी यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन सा खुला हुआ है ये शो करेगा, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर लिखा होता है। ये सब टाइटल बार के अंदर ही लिखा जाता है। और आगे यहाँ पर देखें तो टाइटल बार के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार लिखा हुआ है, ये भी एक टाइटल बार का भाग है। उसी प्रकार हम आगे देखें तो याद रखने का यही तरीका है कि टाइटल बार में डॉक्यूमेंट नाम प्लस विंडो कंट्रोल और बटन होता है, और फाइल टैब ये भी एक MS वर्ड का ही भाग है। इसे भी हम बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि ये टाइटल बार के नीचे बाईं ओर स्थित होता है। फाइल से संबंधित कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। और फाइल टैब के भी कुल कमांड होते हैं, जिसमें न्यू, ओपन, क्लोज, सेव एज, प्रिंट, एग्जिट। इसमें देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य कि MS वर्ड में फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। जो MS वर्ड जो नीचे फाइल थी, इस प्रकार से दोबारा यहाँ चित्र दिखा देते हैं। यानी यहाँ पर एक फाइल थी और इस फाइल को MS वर्ड में डॉक्यूमेंट कहते हैं, जो इस फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं। और MS वर्ड 2007 में फाइल टैब की जगह ऑफिस बटन था। यहाँ पर एक फाइल, यहाँ पर तो हो गया टाइटल बार और यहाँ पर आएगा फाइल टैब, और इस फाइल टैब को ऑफिस बटन कहते हैं। यहाँ पर ऑफिस और बटन, ऑफिस बटन कहते हैं। उसी पर आगे देखें तो रिबन क्या होता है। रिबन जो यहाँ पर रिबन का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, यानी ये एक रिबन होती है जो पतली सी, यानी टाइटल बार के नीचे एक रिबन जो एक ग्रुप होता है। यह टाइटल बार के नीचे एक लंबी पट्टी होती है। इसमें विभिन्न कार्यों को करने के लिए कमांड समूह में व्यवस्थित होती है। प्रत्येक टैब पर क्लिक करने से निम्नलिखित कमांड दिखाई देते हैं। और रिबन टैब के भी कई कमांड होते हैं, यानी कई ग्रुप होते हैं, जिसमें होम होता है, इंसर्ट होता है, और पेज लेआउट होता है, रेफरेंसेज होता है, और मेलिंग्स होता है, रिव्यू और व्यूज, इस टाइप से कमांड होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो ये जो सबसे ऊपर लिखी लाइन है, ये एक टाइटल बार है, और यहाँ पर फाइल टैब है। और जो ये लाइन है जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना होम, इसे जूम करके देख लेते हैं। इसे जूम कर लिया है और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से भाग हैं। हमने अब 3 भाग पढ़े हैं MS वर्ड के, जिसमें पहला पढ़ा हुआ है टाइटल बार पढ़ा हुआ है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट ये और प्लस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, ये टाइटल बार की लाइन है। और यहाँ पर फाइल टैब लिखा हुआ है, और जो ये होम इंसर्ट पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यूज और व्यूज ये लिखा हुआ है, ये रिबन के भाग हैं। और यहाँ पर एक फाइल है, इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, जो MS वर्ड में
और फाइल टैब, इसको फाइल टैब को पहले ऑफिस बटन कहते थे, ऑफिस बटन। इस प्रकार से ये मेरा पहला वीडियो था जिसमें मैंने MS वर्ड के बारे में पढ़ाया। और इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे कमेंट में लिख कर दीजिए, मैं आपको ये इसका नोट्स भेज दूंगा। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।